अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी को डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, और फिर हम एक्सरसाइज 11.3 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है। तो प्रोबेबिलिटी आपको ये बताती है कि एक इवेंट के चांस अक्कर होने के कितने परसेंट चांसेस मौजूद हैं। हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। जैसा कि हम क्रिकेट मैच देखते हैं, तो क्रिकेट मैच में वहां पर आपको एक विन प्रिडिक्टर दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान के विन करने के चांसेस 50% हैं और इंडिया के विन करने के चांसेस भी 50% लिखे होंगे दो टीम्स के दरमियान में। जैसे कि हम देखते हैं कि अक्सर क्रिकेट मैच में दो टीम्स के विनिंग या लूज के चांसेस को परसेंटेज की फॉर्म में लिखा जाता है। या फिर आप वेदर ऐप इस्तेमाल करते हैं, तो उस वेदर ऐप में आपको रेन की प्रिडिक्शन की जाती है कि आज इस एरिया में बारिश होने के 70% चांसेस मौजूद है। तो इसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। कोई कोई काम होने के कितने फीसद इम्कानात मौजूद हैं, कितने चांसेस मौजूद हैं। अच्छा, इसमें हमने एक चीज़ याद रखनी है कि प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के दरमियान में होगी। 0 का मतलब ये है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, ये काम बिल्कुल नहीं हो सकता। जबकि 1 होने का मतलब ये है कि उस काम के होने के 100% चांसेस मौजूद है। तो ये आपने याद रखना है। ये चीज़ एमसीक्यूज में भी पूछी जाती है कि प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के दरमियान में हो सकती है, या फिर क्या इसकी वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है या 1 से बड़ी हो सकती है या नहीं। इसमें जो दूसरी इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सैंपल स्पेस। अगर सैंपल स्पेस की आपको समझ नहीं आई, तो फिर आप प्रोबेबिलिटी कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते या कभी भी फाइंड नहीं कर सकते। तो सैंपल स्पेस का मतलब होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, कि अगर कोई काम हो रहा है तो उसमें कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं। अब आउटकम्स से मुराद ये है, मिसाल के तौर पर अगर आप कॉइन को टॉस करते हैं, तो जब हम कॉइन को टॉस करते हैं तो हमारे पास दो आउटकम्स आ सकते हैं, कि या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो ये दो आउटकम्स हो गए। इसी तरह अगर आप एक डाइस को रोल करते हैं, तो डाइस को रोल करने पर आपके पास नंबर्स आते हैं। 1 2 3 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, या फिर 6 आ सकता है। तो इन सबको जब एक सेट की फॉर्म में लिखेंगे तो हम कहेंगे कि ये सैंपल स्पेस है। फिर इसके बाद अगली टर्म है इवेंट। इवेंट से मुराद वो आउटकम्स हैं जो आपने सैंपल स्पेस के सेट से उठाए हैं। जैसे इसको मैं लिख दूं तो वन और मोर आउटकम्स टेकन फ्रॉम सैंपल स्पेस। जैसे कि हमने कॉइन को टॉस किया था, तो कॉइन को टॉस करने पर हमारे पास या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो अगर मैं कहूँ कि मेरा हेड आया है, तो हेड एक इवेंट होगा। डाइस को आपने रोल किया और डाइस रोल करने पर 3 आ गया, तो 3 एक इवेंट है। दो टीम्स मैच खेल रही हैं, उनमें से एक टीम मैच जीत जाती है या मैच हार जाती है, तो विन या लॉस ये एक इवेंट हो जाएगा। फिर जो अगली टर्म है वो है एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी। एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है कि इवेंट कितनी बार हो सकता है। इवेंट इज एक्सपेक्टेड टू अकर हाउ मेनी टाइम्स। एक इवेंट कितनी बार हो सकता है, इसको हम एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है, ये प्रोबेबिलिटी को ही इस्तेमाल करके निकाली जाती है। और इसका फार्मूला होता है एन मल्टीप्लाई बाई पी। एन से मुराद आपके टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आ गए, और पी से मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट है। और फिर जो पांचवी टर्म है ये है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको ये बताती है हाउ ऑफन एन इवेंट एक्चुअली अकर्स, कि कोई इवेंट हकीकत में कितनी बार हो रहा है, इसको हम रिलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलेंगे। और ये कैसे फाइंड की जाती है, इसका फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल ट्रायल्स। इसकी अगर मैं मिसाल दूँ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी की, तो इसमें हम कह सकते हैं कि एक कॉइन को आपने 100 टाइम टॉस किया और इसमें आपका 45 टाइम्स हेड आ गया। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगी, या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ हेड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 45/100। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम 11.3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, अ लेटर इज चोजन रेंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वॉवल एन एच एल एंड अ कॉन्सोनेंट। तो सबसे पहले देखें कि ये जो वर्ड है अल्लाह, इसमें लेटर्स कितने हैं। इसमें टोटल लेटर्स है 5। तो हमारे सैंपल स्पेस के अंदर कितने एलिमेंट्स आएंगे, 5 एलिमेंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस के अंदर।
अब हमें प्रोबेबिलिटी बतानी है वॉवल की, तो हम ले लेते हैं जी इवेंट ए, और हम देखते हैं कि वॉवल इसके अंदर कितने आ रहे हैं। तो एक ही वॉवल है ए जो कि 2 बार अपीयर हुआ है, तो इवेंट हमारे कितने हो गए, 2। तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स हैं 2, टोटल आउटकम्स हैं 5, तो ये आंसर आ जाएगा 2/5। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है एच की, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब अल्लाह के अंदर एच वाला लेटर कितनी बार आया है, तो ये सिर्फ एक बार आया है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हो जाएंगे, ये 1 हो जाएंगे, और इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/5। इसी तरह जो थर्ड वाला है उसमें है एल, तो अगर हम देखें अल्लाह में एल कितनी बार आया है, तो एल भी 2 बार आया है, इसमें एलिमेंट्स आ जाएंगे 2, और इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2/5। जबकि चौथे नंबर पे पूछा गया है कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है, जिन बच्चों को नहीं पता तो सुन लें कि वॉवल्स के अलावा जितनी भी हैं वो कॉन्सोनेंट हैं। इसको अगर मैं डी लिख लूँ, तो इसके अंदर जो कॉन्सोनेंट्स आ रहे हैं एल, एल और एच तक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डी कितने हो जाएंगे, 3, और प्रोबेबिलिटी ऑफ डी फिर आ जाएगी 3/5। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम देखें तो इसमें कहा गया कि अ गारमेंट फैक्ट्री शिप्ड एन ऑर्डर विच कंटेन्ड जैकेट्स 7,000, स्वेटर्स हैं 2,000, ट्राउजर्स हैं 3,000, जिसमें से 7 ट्राउजर्स, 5 जैकेट्स और 9 स्वेटर्स फॉल्टी हैं। तो हम टोटल फॉल्टी आइटम्स भी लिख लेते हैं, 7, 5 और 9, इनको अगर प्लस किया जाए तो टोटल 21 हो जाते हैं। तो हमने ये बताना है कि इफ क्वालिटी इंस्पेक्टर अनपैक्ड वन आइटम एट रैंडम, अगर कोई क्वालिटी इंस्पेक्टर एक आइटम को अनपैक करता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसमें से ट्राउजर निकलेगा, वो जैकेट नहीं होगी, या फिर एक फॉल्टी आइटम होगा। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल आइटम्स हैं कितने। तो टोटल आइटम्स के लिए हमने ये करना है कि हमने ये जैकेट, स्वेटर्स और ट्राउजर्स की जो वैल्यू है इसको हमने प्लस कर देना है। तो ये टोटल बन जाते हैं जी 12,000, 12,000। अब हम ये देखें कि अगर हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है ट्राउजर की, तो टोटल ट्राउजर हैं कितने। ट्राउजर्स की जो टोटल तादाद है वो है 3,000, और इसको हमने जो अपने टोटल आइटम्स हैं उनके साथ डिवाइड करा देना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है 1/4, क्योंकि हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। मैं यहाँ पर दोबारा लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। अच्छा, सेकंड नंबर पे हमने ये प्रोबेबिलिटी बतानी है नॉट अ जैकेट, कि वो जैकेट ना हो। तो जब नॉट आ जाएगा तो आपने ये करना होता है कि उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को आप 1 में से माइनस कर देते हैं। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे देखिए हमने बताना है कि नॉट अ जैकेट, तो हम 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ जैकेट करेंगे, तो उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगी, क्योंकि किसी भी इवेंट के जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 1 है। जब 1 होगा तो उसका मतलब है कि वो 100% होना है। तो जब 100% में से उसके होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस करेंगे तो फिर जो ना होने की प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा। तो जैकेट्स हमारे पास हैं 7,000, और टोटल आइटम्स कितने थे, 12,000। तो इनका एलसीएम लेने के बाद आ जाएगा जी 12,000 में से 7,000 माइनस कराएं तो ये आ जाता है 5,000, और इनको अगर आप कैंसिल कराएंगे तो 5/12 आंसर आ जाएगा। ये 3 0 3 0 के साथ कैंसिल कर देंगे। इसका थर्ड पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ फॉल्टी आइटम। तो हमने ये देखना है कि हमारे टोटल फॉल्टी आइटम्स हैं कितने। तो फॉल्टी आइटम्स को जब हमने प्लस किया था तो ये बने थे जी टोटल 21। तो फॉल्टी आइटम्स को हम टोटल आइटम्स के साथ डिवाइड करा देंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है, इनको जब हम डिवाइड कराते हैं तो ये आ जाता है 0.00175। अच्छा जी, अगर क्वेश्चन नंबर 3 को देखें तो इसमें कहा गया कि एक नंबर व्हील है, उसको 8 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है, और उनके अंदर ये कुछ फूलों के नाम लिखे हैं, ये लिखे हुए हैं। तो आपने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि पॉइंटर रोज के ऊपर रुकेगा, 4 लेटर फ्लावर नेम के ऊपर रुकेगा, मैरिज गोल्ड के ऊपर नहीं रुकता। तो ये चीज़ें हमने बतानी है। तो देखें नंबर व्हील कुछ इस तरह का होता है, और क्वेश्चन में अब ये कहना चाह रहा है कि इस तरह का एक नंबर व्हील है, उसको 8 इक्वल सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया गया, और इसमें ये फ्लावर्स नेम लिखी हुई हैं। ये हम अपने फ्लावर नेम्स लिख देते हैं, जैस्मीन हो गया, रोज हो गया, इसमें मैरी गोल्ड आ गया, और यहाँ पे सनफ्लावर आ गया। तो अब देखें यहाँ पर अगर हम अपनी सैम्पल स्पेस बनाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस आ जाएंगे 8, क्योंकि टोटल टोटल 8 फूल हैं। सबसे पहले हमने बताना है स्टॉप एट रोज। तो इसमें आप देखें रोज
कितनी बार आया है। रोज जब एक ही बार ही आया है तो एन ऑफ ए हो जाएगा 1, और रोज की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, एक, और टोटल एलिमेंट्स हैं 8, तो 1/8 आ जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी। सेकंड पे हमने बताना है कि लेटर स्टॉप्स एट अ 4 लेटर फ्लावर नेम। तो हमने इसमें ये देखना है कि हमारे 4 लेटर फ्लावर नेम कौन कौन से हैं। तो 4 लेटर फ्लावर नेम, एक तो ये रोज है और दूसरा लिली है। तो इसके लिए हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 2 हो गए। तो इसके लिए फिर प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस, फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम। तो 2/8 और 1/4। अच्छा, तीसरा पार्ट अगर देखा जाए तो तीसरे पार्ट में पूछा गया है डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, मैरीगोल्ड पर नहीं रुकता। तो इसका मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि जब किसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट करना हो तो हम उसके होने से ना होने को माइनस कर देते हैं। डज नॉट स्टॉप एट मैरीगोल्ड, तो हम 1 में से प्रोबेबिलिटी ऑफ मैरीगोल्ड को माइनस करा देंगे। अब मैरीगोल्ड क्योंकि एक बार ही आया है और टोटल 8 है, तो मैरीगोल्ड की प्रोबेबिलिटी 1/8 हो जाएगी। यहाँ से आप एलसीएम ले लें तो 8 माइनस 1/8, तो उसके ना होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 7/8 आ जाएगी। अच्छा, चौथे पार्ट में देखते हैं क्या पूछा गया है। चौथे पार्ट में पूछा गया है स्टॉप्स एट अ 3 लेटर फ्लावर नेम। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे कोई 3 लेटर फ्लावर नेम है भी सही या नहीं। तो देखिए इसमें 3 लेटर फ्लावर नेम कोई भी नहीं आ गया। तो इसके लिए जो हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो 0 है। तो हम लिख देंगे देयर आर नो 3 लेटर फ्लावर नेम्स। इसको हम कोई भी नाम दे देते हैं, 0 हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी क्या हो जाएगी, 0/8। तो इसका आंसर 0 होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखें अगर, तो